वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 8 सितंबर 2020 को आई है और ये सेंड की आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन CNCT ऑफ दिल्ली से। यहाँ पे अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, अपनी क्लास टीचर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। मैंने क्या एक पैसेज दे दिया, उसमें से आपको अनसीन पैसेज है और उसके आपको क्वेश्चंस करने हैं। टू एंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइट, ब्रीथ डीप, live moderate, cultivate cheerfulness and maintain an interest in life। अच्छे तरह से जीने के लिए आपको यह है अच्छी हेल्थ के लिए हल्का खाएं, गहरी सांस लें और मॉडरेटली रहे। कल्टीवेट करें चेयरफुलनेस को, मतलब खुश रहना सीखें और अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। अपना भी ध्यान रखें। ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्थी रखती हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड ही है आपकी ये वर्कशीट। Read the following passage carefully and answer the questions that follow. Across India, September 2020 will be celebrated as Nutrition Month. आपने सुना होगा, न्यूज में भी देखा होगा, जो सितंबर मंथ है इसको न्यूट्रिशन मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। Announced our Prime Minister Shri Narendra Modi in his monthly broadcast of 67th एडिशन ऑफ मन की बात। आपने 67th एडिशन जब मन की बात टीवी पर आया था तब सुना होगा इसके बारे में। द PM स्ट्रेस अपॉन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो वर्कशीट है इसमें किस चीज पर ध्यान देगा? इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन, जो कि PM हमारे जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी बताया था 67th एडिशन में, जब मन की बात उनका लेक्चर आया था, ब्रॉडकास्ट हुआ था उस टाइम पर। सेइंग दैट, वो क्या कहते हैं, इट हैड प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग ए नेशन। एक नेशन को बिल्ड करने में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। इन दिस रिवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिवोल्यूशन है न्यूट्रिशन का, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो मेंशन एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के लिए एक एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए, हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स स्टेटिंग देयर हेल्थ, जिसमें उनकी हेल्थ के बारे में हो, along with their usual academic report card। तो आपको ये तो हमेशा मिलती है एकेडमिक, तो उन्होंने एक और बोली है हेल्थ रिपोर्ट कार्ड के बारे में। He emphasized the importance of including millets such as, millets कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, रागी as part of regular diet। ये आपकी जो रोजाना खाना खाते हो उसका हिस्सा होनी चाहिए। और क्यों होना चाहिए? टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, खाने की कमी से जो कुपोषण की बीमारी है उसको दूर करने के लिए आपको इनको अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कुपोषण की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए इस मिलेट्स को अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है। ये है पर्ल मिलेट, जिसे हम बाजरा कहते हैं, फिंगर मिलेट, इसे रागी कहा जाता है हिंदी में, और सोरगम मिलेट, ज्वार। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ मिलेट्स के बारे में बताया गया। मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रास। ये बहुत जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में इसे उगाया जाता है, और ये क्या होते हैं? छोटे से स्मॉल सीड ग्रास होती है, छोटी घास होती है, वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स। इन्हें सीरियल क्रॉप्स भी कहा जाता है, और ग्रेन्स, अनाज भी कहा जाता है, अनाज है ना, फॉर फोडर एंड ह्यूमन फूड। किसके लिए? फोडर और ह्यूमन फूड के लिए। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स। ये नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स है, इनसे एसिड नहीं बनता खाने से, विच मेक्स इट इजी टू डाइजेस्ट, जिसकी वजह से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी, जब इन्हें ठीक क्वांटिटी में खाया जाए तो ये किस में हेल्प करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नॉन एसिडिक फूड होते हैं। ईच मिलेट कम विद इट्स ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। हर मिलेट की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जितने मिलेट्स होते हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट रागी इज नोन टू हैव हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट। जो रागी है उसमें हाईएस्ट कैल्शियम होता है अमंग ऑल फूड ग्रेन्स। जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रागी है उसमें ज्यादा कैल्शियम होता है। मिलेट यूज इज डाइवर्स। इसका जो इस्तेमाल है अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि इंक्लूडिंग सीरियल्स को इंक्लूड कर पॉरेज, आप दलिया बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, ब्रेड बन सकता है, स्टफिंग बन सकता है, किसी चीज में इनको मिक्सचर बना के
और भर सकते हैं फर्मेंटिंग बेवरेज एंड बेबी फूड। इनको फर्मेंट कर सकते हैं आप और बेबी फूड में भी इसको मिलाया जाता है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस की बारी आती है। The message conveyed is that we must take good care of our health and include millets in our diet to do so. अब ये पैसेज हमें पढ़ के क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हम अपने फूड में क्या इंक्लूड करना चाहिए, मिलेट्स को इंक्लूड करना चाहिए और हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। अब 1 by 1 10 क्वेश्चन से नहीं करते हैं। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर इज, क्या नाम दिया गया इसे? न्यूट्रिशन मंथ। डैश इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन के लिए क्या आया? माल न्यूट्रिशन। टू इरेडिकेट न्यूट्रिशन मीन्स, इरेडिकेट मतलब होता है टू रिमूव कर देना, हटा देना। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन 4 मीन्स, चौथी लाइन में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल का क्या मतलब है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ए प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट चला है न्यूट्रिशन वाला, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ये नहीं होगा, यही होगा। टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड मेंशन्ड इन द प्रोग्रेस आर। जो स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड है उसमें 2 तरह की रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी? हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एंड एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। व्हाट आर मिलेट? मिलेट क्या है ये नेक्स्ट पेज पर लिखा है। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। नेटिव का मतलब होता है होम, होम मतलब आपके घर का, जैसे इसका मतलब होता है इंडिजिनियस। Why should we include millet in our daily meal? क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर भी, हमें मिलेट को अपने डेली खाने में इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसका आंसर भी नेक्स्ट पेज पर है। 9. Name at least one thing made of millet that you have eaten and like. एक ऐसी चीज बना दे जो मिलेट से बनी हो और आपको पसंद हो। अपनी पसंद की मिलेट से बनी हुई किसी चीज का नाम यहाँ पे लिखना है। पीछे काफी सारे नाम दिए थे तो आप उसमें चपाती, पॉरेज, ब्रेड, पॉरेज मतलब होता है दलिया, आप कुछ भी उनमें से कोई एक नाम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी पसंद का। राइट ए 2-liner स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। आपको 2 लाइन का स्लोगन लिखना है जिसे पढ़ के ये पता चले कि न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10 का आंसर देखते हैं। Millets are small seeded grasses widely grown around the world as cereals, crops and grains for fodder and human food. Millets are non-acidic formic food which makes it easy to digest when eaten in the right quantity. ये पहले पीछे एक्सप्लेन किया था कि बहुत ही ये नॉन फॉर्म एसिडिक फॉर्म है और ये ग्रास और ये क्या है? सीरियल क्रॉप्स है, ग्रेन भी है जिसे उगाया जाता है और ये हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने में करता है, नॉन एसिडिक है और एज ए सीरियल और क्रॉप एंड ग्रेन इसको यूज किया जाता है। फिर देखिए पूछा था कि क्यों लेना चाहिए हमें अपनी डाइट में से इंक्लूड क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर जो मिलेट है उसकी अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। ये रिच होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में, इसी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट है तो ये, और जो रागी है स्पेशली रागी वो हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट है इसमें, इसीलिए हमें इन्हें अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। स्लोगन लिखने के लिए कहा था 2 लाइन का, ईट हेल्थी न्यूट्रिशन, तो मैंने लिखा है ईट हेल्थी न्यूट्रिशन गेट वेल्थी रिकग्निशन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।